नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। आज की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, सदन में हंगामा शुरू हो गया और हंगामे के बीच सदन दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही आज 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद कार्यवाही को स्थगित करने पड़े 12:30 बजे तक के लिए। वहीं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर बीजेपी और राजसू विधायकों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायकों के कैश कांड और राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर विधायक धरने पर बैठे। विधायक नीरा यादव तो सब्जी विक्रेता के रूप में विधानसभा पहुंची। अपने पीठ पर एक पुतला बांध रखी थी और सर पर टोकरी लेकर पहुंची थी। विधायकों के कारगुजारियों को छुपाने के लिए, काला धन को छुपाने के लिए जिस प्रकार का एक प्रपंच रचा है, निश्चित रूप से झारखंड शर्मसार हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। इन विधायकों को फंसाने का काम किया है। ये कांग्रेस पार्टी पर दबाव, जो क्रॉस वोटिंग का मामला आया राष्ट्रीय चुनाव में, इसके लिए दबाव की राजनीति है। हेमंत सरकार के लूट का, जो खान खनीज का लूट उन्होंने किया है, मैं तो कहता हूं, मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ये जो आखिर कहीं ना कहीं से तो पैसे आए हैं, ये जांच हो कि पैसे कहां से आए। ईडी जांच करे, इनकम टैक्स जांच करे, और इससे बढ़कर मैं कहता हूं कि एनआईए को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि जो खान खनीज की लूट हो रही है वो पूरा नक्सल बेल्ट है। सरकार के कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, कौन विधायक है, कौन सा। झारखंड में अकाल पड़ है, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुतल है। चुप रह। ई मैया हमर कांदे लाई गए। बहुत साल कर जे मड़ुआ और चाउर बाचल रहे, सेके बनाए के आइन भी। ये स्थिति है। आप लोग चाहते हैं कि सूखा क्षेत्र घोषित? सूखा नहीं बाबा, हमार भाई मन तो रावरे मन जानबे नहीं करिएला। सूखा क्षेत्र नहीं, झारखंड में अकाल पड़े, अकाल। हमके अकाल क्षेत्र घोषित करवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सुतल हैं, उनके जगह ले आज हम आए ही। ये मैया है के कांदे लायक है। देखिए हमारे मैया के पीठ में बांध ले, देखा थी रावरे। है ये सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले की तस्वीर थी, जब नीरा यादव एक खेतीहर के रूप में पहुंची। पीठ पर पुतला भी बांध रखा था। और सीधे विधानसभा परिसर चलते हैं। हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, देखिए दूसरा दिन है आज सत्र का और सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी विपक्ष के तेवर बड़े तल्ख नजर आए और जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। जिसके मानसून सत्र के दूसरे दिन 16 मिनट तक फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई चली है और इन 16 मिनट के सदन की कार्रवाई के दौरान बीजेपी ने राज्य को अकालग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर सदन के अंदर प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के विधायक लगातार वेल में पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे और साथ ही साथ बीजेपी ने कांग्रेस एमएलए कैश कांड को लेकर भी तीनों विधायकों को जो है वो बर्खास्त करने की बात लगातार कही है सदन में। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री ने आज सदन को बताया कि आज दूसरी पाली में सुखाड़ पर विशेष चर्चा तय की गई है, इसलिए बीजेपी के विधायकों को सदन को चलाने में सहयोग करना चाहिए। हालांकि इस हंगामे के दौरान भी 3 महत्वपूर्ण सवाल सदन में जरूर आए, लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर गतिरोध जारी था उसको देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को फिलहाल 12:30 बजे तक स्थगित कर दिया है। और जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं तो उम्मीद कम है कि पहली पाली की कार्रवाई के दौरान कोई विधायी कार्य हो सकेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जो अनुपूरक बजट सदन में सरकार को आज पेश करना है उसे सरकार आज हाउस में ले करेगी और जिस तरह का तेवर
दिख रहा है बीजेपी का। इस बात की उम्मीद भी कम नजर आ रही है कि शायद सुखाड़ पर सदन में चर्चा हो सके। हालांकि इसी मुद्दे पर बीजेपी ने आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है, तो हो सकता है कि सदन की कार्रवाई में वो सकारात्मक भूमिका निभाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों के कैश कांड की बात करें, उस पर लगातार जो तेजी के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वो कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि मॉनसून सत्र जो है इन आरोपों की बारिश में भीगेगा। और जिस तरह के तरीके से सदन को आहूत किया गया था, जो उम्मीद थी कि जनहित और के मुद्दे सदन में लाए जाएंगे, उसकी उम्मीद अब कम है। जिस तरीके से लगातार तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं कांग्रेस विधायकों के मसले पर, वो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को सदन में, सरकार को और सत्ता में कांग्रेस जो सहयोगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, उसको घेरने के लिए। जी आरती लेकर सबसे बड़ी बात देखिए, सुखाड़ पर विपक्ष कितना गंभीर है। सुखाड़ के लिए नहीं, झारखंड में जिस तरह से मानसून की बेरुखी नजर आई है विपिन, अब ये सुखाड़ नहीं, अकालग्रस्त सूबा को घोषित करने की मांग कर रहा है विपक्ष। बिल्कुल, इसी को देखते हुए बीते दिनों जब शुक्रवार को मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो उस दौरान कार्य मंत्रणा की बैठक में यह तय किया गया था, क्योंकि आज सोमवार को दूसरी पाली में कोई बिजनेस नहीं था, इसलिए कार्य मंत्रणा ने यह तय किया कि ये विशेष परिस्थिति जो झारखंड में उत्पन्न हुई है मानसून के कमजोर होने से, जो कम बारिश हो रही है, जिससे राज्य सुखाड़ की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो उसी मसले पर अब चर्चा के लिए समय पूर्व से निर्धारित था। और उसी मसले पर आज बीजेपी के विधायकों ने एक तरह से कहा जा सके कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इस मसले पर सदन के बाहर और सदन के अंदर सरकार को घेरने की कवायद की है। और अब क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी ने प्रमुखता से उठाया है, तो ऐसे में ये भी देखना दूसरी पाली में काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो विशेष चर्चा सदन में सुखाड़ पर आहूत की गई है, उसमें बीजेपी के लोग भाग लेते हैं या नहीं। जी आरती, चलिए आप नजर बनाए रखिए और भी अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। तो मानसून सत्र चल रहा है विधानसभा का और आज सत्र का दूसरा दिन है और सदन के बाहर भी जमकर विपक्ष ने हंगामा किया और सदन के अंदर भी हंगामा देखने को मिला विपक्ष का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।